संसद से वक्त संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद जो है बिहार की राजनीति लगातार गर्म है और पोस्टर से लगातार जो है विपक्ष हमला कर रहा है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगातार नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उनका निशाना सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में राजद की तरफ से फिर एक पोस्टर लगाया गया है और उसमें लिखा गया है, इतना तो झुमका नहीं गिरा था, बरेली के बाज़ार में जितना चाचा गिर गए वो चाचा अब और कितना गिरोगे। वक्त पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका आएगा। देखिए तस्वीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नायडू जी जो है कैसे जैसे लोकसभा चुनाव है उसमें कुर्सी बचाने का काम किए थे। अब प्रधानमंत्री कुर्सी पर किस तरह से बैठे हुए हैं, काबिज है। और वो पोस्टर के माध्यम से ये भी लिखा हुआ है, कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी की नीलामी करवाओगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री के नीचे जो है सर झुकाए हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक तरफ चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो सांसद है चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं उनका वो है। और नीचे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नायडू जी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मामला है और लगातार पोस्टर से अटैक किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण यादव है, हम उनसे जानते हैं। सर, लगातार नए नए पोस्टर और पोस्टर के जरिए जो है लगातार एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है और इस बार भी पोस्टर के जरिए लिखा गया है, झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाज़ार में जितना चाचा गिर गए। क्या लगातार हमला एकदम आप लोग कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है उससे खास करके अक़लियत समाज आहत है। उसके बाद जिसको इस देश के संविधान में आस्था है वो भी आहत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गैर कानूनी बिल लाया गया, वक्फ संशोधन बिल, जो कि पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, देश के मुल्क का जो सेकुलर ताना बाना है उसको तहस नहस करने वाला है। और उस बिल को नीतीश कुमार जी ने समर्थन देकर दोनों सदनों में पास करवाने का काम किया। और वो कहते थे अपने आप को कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर का चोला पहनकर लोगों को भरवाने का काम करते थे, दिग्भ्रमित करने का काम करते थे। आपने क्या कर लिया? इतिहास माफ़ नहीं करेगा नीतीश कुमार जी को। और अब स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी ने संघ के विचारधारा को आत्मसात कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात कर लिया। जेडीयू पार्टी अब सेकुलर पार्टी नहीं रह गई। जदयू नीतीश कुमार जी एक प्रकोष्ठ के भूमिका में अब काम करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब स्पष्ट है, लोग अपने अपने तरीके से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन हमारी पार्टी किसी भी हालत में वक्फ संशोधन बिल को स्वीकार नहीं करेगी। सदन में भी आपने देखा, राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदनों में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने पूरी मजबूती के साथ बिल का विरोध करने का काम किया। बिहार में भी आपने देखा, विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव जी, विधान परिषद के अंदर आदरणीय राबड़ी देवी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, कारी सोहेब जी, ओवरऑल पार्टी के तमाम नेताओं ने जम के विरोध करने का काम किया। और सड़क पर भी इस लड़ाई को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, आदरणीय नेता लालू यादव जी लड़ रहे हैं। अब तो आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने यहाँ तक कहा है कि हम कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट भी चले गए हैं इस बिल के खिलाफ। अंतिम दम तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस बिल को किसी भी हालत में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लगातार इन दिनों नए नए तरीके से पोस्टर
लगा कर क्या मैंने दर्शाना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से संविधान ने अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया है। तो जो लोग आहत हैं, स्वाभाविक है, अपने भावनाओं का वो रख रहे हैं, चाहे पोस्टर के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, तरह तरह तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। और इस बिल से पूरा कह सकते हैं, जिसको इस देश के संविधान में आस्था है, सारे लोग दुखी हैं। जदयू कह रही है कि मुसलमान को लेकर हम लोग ने बहुत कुछ किया है और जो है विपक्ष जो है रहनुमा बने हुए हैं, इस तरह कैसे अगर करते वो मुसलमानों के हितैषी रहते तो अक़लियत समाज के भावनाओं के विपरीत बिल लाया जा रहा है। पूरा समाज आक्रोशित है, तो बिल के पक्ष में उनको खड़ा नहीं रहना चाहिए था ना। अक़लियत समाज के भावनाओं के साथ खड़ा रहना चाहिए ना। केंद्र सरकार ने भी अक़लियत समाज को विश्वास में नहीं लिया। तो चलिए भाई, भारत सरकार में जो बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, उनके तो डीएनए में ही है संविधान का विरोध, अक़लियत का विरोध, पिछड़ा का विरोध, आरक्षण का विरोध, संविधान का विरोध, तिरंगा का विरोध। वो तो उस तरह की राजनीति करती ही है। लेकिन जो लोग अपने आप को सेकुलरवादी कहते थे, चाहे चिराग जी हों, नीतीश जी हों, मांझी जी हों, तो इनको क्या हो गया? जदयू में सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या लग रहा है? आप तो देख ही रहे हैं। अब जदयू रही कहाँ? जदयू तो एक तरह से अब आधिकारिक तौर पर भाजपा में विलय होना ही बाकी है। विचार, नीति, सिद्धांत तो विलय हो ही गया है, जिसके कारण देख रहे हैं जिस उस दल में भी जिन नेताओं को संविधान पर आस्था है, धर्मनिरपेक्षता पर आस्था है, वो लोग बाय बाय करके जा रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है। मुसलमान के हितैषी कौन मैंने अभी हितैषी दिखाई दे रहे हैं? अरे मुसलमान का बात नहीं है, देश के संविधान का बात है, लोकतंत्र का बात है। देश रहेगा तभी तो। और इस देश को तोड़ने के लिए हर कदम केंद्र सरकार उठा रही है। मुसलमान पर ही हमला नहीं वो कर रहे हैं, दलितों पर भी कर रहे हैं, पिछड़ों पर भी कर रहे हैं, अति पिछड़ों पर भी कर रहे हैं। लगातार आप देखिए ना, कौन सा काम उनका दलितों के हित में है, पिछड़ों के हित में है, आदिवासियों के हित में है। आप बताइए, बिहार सरकार में आपने देखा तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। भारत सरकार ने तो नहीं करने का काम किया, कूड़ेदानी में फेंकने का काम किया। इसे साफ स्पष्ट है। तो वो आरक्षण विरोधी भी हैं, वो नहीं चाहते हैं दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिले। जाहिर है चुनावी वर्ष है और बाढ़ पलटवार की राजनीति, एनडीए गठबंधन हो या विपक्ष, लगातार एक दूसरे पर कटती दिखाई दे रही है। खासकर वक्फ संशोधन विधेयक बिल संसद से पास होने के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से गर्म है और ऐसे में पोस्टर की भी राजनीति बिहार में खास तौर पर देखने को मिल रही है, जहां लगातार बाढ़ पलटवार एक दूसरे पर किया जा रहा है। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए पटना से अमित वर्मा का।